स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम 5 बजे का मुकाबला सीधा कोलकाता से आपके सामने लेकर हाजिर हूं। चूंकि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घटे एक जघन्य अपराध के बाद सीबीआई की जांच लगातार तेज होती जा रही है और अब शिकंजा आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी जगह पर जहां संदीप घोष का घर है। उस घर में लगातार 7 घंटे से जो टीम है सीबीआई की वो लगातार छानबीन कर रही है, तलाशी ले रही है। तो वहीं संजय रॉय का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो भी खत्म हो चुका है। संजय रॉय से पूछताछ करने की कोशिश की गई कि आखिर संजय रॉय ने इस पूरी वारदात को अंजाम कैसे दिया, क्या वो अकेला था या उसका सहयोग कुछ लोगों ने किया इस जघन्य अपराध को करने के लिए। आपको एक एक अपडेट दूंगी, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपको तस्वीर दिखा देती हूँ। ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर संदीप घोष का घर है और यहीं पर सीबीआई की टीम मौजूद है। सीबीआई की टीम संदीप घोष और उससे जुड़े हुए लोगों के 15 ठिकानों पर लगातार तलाशी कर रही है, छानबीन कर रही है। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में 15 ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर घोष के करीबी डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी रेड डाली जा रही है। दरअसल जो वित्तीय गड़बड़ी के मामले की शिकायत मिली, जिस 1000 पन्ने की रिपोर्ट का जिक्र किया गया, संदीप घोष आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या किया करता था, क्या कोई नेक्सस चला करता था, क्या कोई ऐसे कारनामे हुआ करते थे जो पूरी तरीके से इलीगल हैं, इन तमाम बातों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए इसी घर पर सीबीआई की टीम मौजूद है। पिछले 7 घंटों से लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीबीआई की टीम सुबह इस घर पर पहुंची तो संदीप घोष ने 1 घंटा तकरीबन लगा दिया इस गेट को खोलने में। 1 घंटे बाद जब गेट खुला, सीबीआई की टीम अंदर घुसती है और संदीप घोष के घर में छापेमारी की जाती है, तलाशी ली जाती है, तमाम डॉक्यूमेंट्स की पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर संदीप घोष क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले संदीप घोष और अन्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। कल तकनीकी खामी की वजह से संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था, जो आज पूरा कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या सीबीआई को कुछ ऐसे तार मिले हैं जिससे संदीप घोष का पर्दाफाश हो सकता है। जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि संदीप घोष एक ऐसे आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ है जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के करीबी है। इशारा ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर की तरफ किया जा रहा है। क्या इस तरफ सीबीआई की थ्योरी घूम रही है? सवाल यह भी है कि क्या इससे पहले कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बचाने की कोशिश की थी? क्या है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का पूरा सच और सीबीआई क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है? और क्या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी और लापरवाही इस पूरे मामले में हुई है? इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के जलगांव में इस मुद्दे का जिक्र किया और ये कहा कि देश में नारी का सम्मान होना चाहिए। सरकार आती और जाती रहती हैं, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि सरकारों को देश की महिलाओं की सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। सुनिए आप प्रधानमंत्री ने क्या कहा। महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने देश में घट रही तमाम घटनाओं को समाहित करके ये बयान दिया और कहा कि चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे दफ्तर हो, महिलाओं का सम्मान हो, महिलाएं सुरक्षित रहें, ये देश की सरकारों की प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी दोषी को बख्शा जाना नहीं चाहिए। लेकिन कोलकाता में जो हो रहा है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। संदीप घोष जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, क्या उसे बचाने की कोशिश की गई? क्या उसके हवाले से कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या कई सफेद पोशों के नकाब उतर
सकते हैं? ये तमाम सवाल फिलहाल लगातार पूछे जा रहे हैं और आज उन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं राखी राठौर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, स्वयं प्रकाश पुरोहित हमारे साथ है, टीएमसी के प्रवक्ता, आनंद दुबे हमारे साथ शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं, तो अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। देखिए, उस जगह पर मैं मौजूद हूँ जहां मेरे ठीक पीछे संदीप घोष का घर है और उसके घर में सीबीआई लगातार 7 घंटे से तलाशी ले रही है, छानबीन कर रही है। क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? क्या संदीप घोष पर पहले शिकंजा नहीं कसा जा सकता था? क्यों उसे बचाने की कोशिश क्यों की गई संदीप घोष को? नहीं, संदीप घोष के जो आरोप, जिसकी सीबीआई की जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है, इसके लिए एसआईटी गठन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एसआईटी या सीबीआई, तो उन्होंने सीबीआई को जांच दे दी कि राज्य सरकार का ये मामला है, राज्य सरकार के ऊपर में अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीबीआई से जांच कराइए। मुख्य मुद्दा है कि न्याय मिलना चाहिए। जिस आरोपी बच्ची है जिसके साथ ये जघन्य अपराध हुआ है, जो मुख्य आरोपी था, उसे कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, 12 घंटे में गिरफ्तार किया। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि मुख्य जो भी व्यक्ति अगर उसे बचाने के अंदर में उसका थोड़ा सा भी किंचित मात्र भी रोल है, उस व्यक्ति को उसकी जो भी दंड है, न्याय प्रणाली अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है। सीबीआई के बीच में बचाव की हम बात नहीं कर रहे, मगर सीबीआई को प्रेस ब्रीफ भी करनी चाहिए कि अभी तक ये जो जांच हो रही है, ये जो करप्शन चार्जेस की जांच है, ये जो एसआईटी जो गठन की गई है, जो इनके ऊपर में करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जो इनके ऊपर में और भी चार्जेस लगे हैं करप्शन के, संदीप घोष हो या और भी इनके अगल बगल के लोग हैं, तो सीबीआई जांच करेगी, रिपोर्ट देगी। मगर असली मुद्दा क्या है? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद में देश के अंदर में करीब 1400 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई है। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बच्चियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आप इसके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाइए कि 50 दिन के अंदर में जो मुख्य आरोपी होता है उसे सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। इसके लिए आप जितनी जल्दी कार्रवाई हो सके, आज 12 दिन 14 दिन हो गए हैं सीबीआई को, मगर जो मुख्य आरोपी है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट अभी आपने बताया कि कल तकनीकी खराबी के कारण नहीं हो सका, आज कंप्लीट हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मुख्य आरोपी है उसको दंड दिया जाए। करप्शन के जो चार्जेस हैं वो जहां भी जिस भी हॉस्पिटल में होते हैं, देखिए डॉक्टरों पर हमें विश्वास करना पड़ता है। आप जो बार बार करते हैं, तो ये जो डॉक्टर होते हैं या उनके डीन होते हैं, अगर सरकारें उन पर विश्वास नहीं करेगी तो ये एक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरह से कोविड जैसा पीरियड था, डॉक्टरों ने हमें हमारे जीवन पुरोहित जी विश्वास करना, पुरोहित जी विश्वास करना और अंधविश्वास करने में अंतर होता है। आप विश्वास करिए डॉक्टर्स पर, आप डीन पर विश्वास करिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। ये विश्वास ही है तो वही सिस्टम को चलाएगा, वही मेडिकल सिस्टम को दुरुस्त करेगा। लेकिन जब कोई इसी विश्वास पर सवाल उठाता है, जब कोई ये कोशिश करता है कि आपके सामने रखा जाए कि क्या चल रहा है आरजीएल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में, तो आप इतना विश्वास, इतना अंधविश्वास कि आप आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों पर पट्टी रख लेते हैं। 1 साल से वो रिपोर्ट आपके दफ्तरों में धूल फेंकती रहती है और आप ये जहमत नहीं उठाते कि संदीप घोष से पूछ भी लिया जाए, तलब कर लिया जाए, उससे पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आरोप आप पर लग रहे हैं इसके पीछे अभी भी क्या आरोपी वजह है। देखिए, सीबीआई जांच कर रही है। अभी भी संदीप घोष पिछले 8 दिन से 9 दिन से सीबीआई उन्हें अपने घर बुलाती है, रोज बुलाती है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। वो रोज जाते हैं, सारी रात 9-9 घंटे 12-12 घंटे उनको सीबीआई बिठा के सवाल जवाब करती है। वो गए हैं, वो भाग करके नहीं गए इस देश से, वो यही है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर उनको बुलाया गया तो वो जाएंगे, अगर आरोपी है तो उनके ऊपर जो सजा होगी वो होगी। मगर इसके लिए आपको न्याय की बात करनी है, और उधर भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी जो मेरे मित्र है वो जो बात कर रहे हैं जिस तरह से कि यहाँ पे सीएम का त्यागपत्र आ जाना चाहिए, ये फलाना हो जाना चाहिए, कमिश्नर ऑफ पुलिस को त्याग दे देना चाहिए। देखिए, बड़ी शाही ना आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। अभी क्या हो रहा है पुरोहित जी, ये तो सबके सामने है ना, ये तो मैं अपने दर्शकों को बता भी रही हूँ। सीबीआई क्या कर रही है ये भी आप बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया? सर 1 मिनट जी, रुकिए ना सर। आपका विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया, ये तो पता लगाइएगा ना। ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि संदीप घोष अगर ये सब कुछ कर रहा था तो किसके इशारे पर कर रहा था? कौन लोग हैं जो उसको संरक्षण दे रहे थे? मैंने बात की सुकांत मजूमदार से, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो तो इसके ठीक पीछे ममता बनर्जी को खड़ा हुआ बता रहे हैं।
जिस सुकांतो मजूमदार अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वामपंथी मित्र हो, पश्चिम बंगाल के अंदर में वामपंथी मित्रों का मैनिफेस्टो पढ़िए आप। चुनावी मैनिफेस्टो में 2024 में उन्होंने लिखा है कि इस देश से मृत्युदंड की सजा खत्म हो जानी चाहिए। तो क्या वो वी वांट जस्टिस की जो वामपंथी मित्र बात कर रहे हैं रास्ते में खड़े होके, वी वांट जस्टिस, तो इस बच्ची को न्याय तो तब मिलेगा जिस व्यक्ति ने जो जघन्य अपराध किया है उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, जल्द से जल्द लटकाया जाए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितना आप डिले करेंगे उस बच्ची के साथ अन्याय होगा। सोशल मीडिया में जिस तरह से रोज नई नई बातें, नए नए मीडिया के अंदर में, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं जस्टिस डिले क्यों हुआ, क्यों किसने डिले किया, वजह से हुआ। देखिए मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं मानूंगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ आवाज में आवाज मिला रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस। मैं भी ये कह रही हूँ वी वांट जस्टिस, और कोलकाता का हर शख्स ये कह रहा है वी वांट जस्टिस, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं वी वांट जस्टिस। लेकिन ये जस्टिस मिलने में डिले क्यों हुआ, ये जस्टिस मिलने में डिले क्यों हुआ पुरोहित जी? ये तो आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट में सारा भंडाफोड़ हो गया। अभी आप सीबीआई पर जितने सवाल खड़े करना चाहे कर दीजिए। 5 दिन जो कोलकाता पुलिस के पास केस था उस दौरान क्या हुआ ये मैं नहीं बताऊंगी अब आपको, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में सब कुछ है। एकदम मैं बता रहा हूं, जिस दिन 5 दिन नहीं, पहले दिन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्राची जी, आप ये मुद्दा संवेदनशील है, देखिए आप दोनों मुद्दों को जोड़ रही है। ये जो करप्शन के ऊपर में जो चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर सीबीआई की ये जांच है। आप मैं बार बार क्लियर कर दीजिए, अपने दर्शकों से क्लियर कर दीजिए कि उनके ऊपर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं उसकी जांच के लिए सीबीआई आज उनके घर में रेड की है। अन्यथा उस मुद्दे पर जिसके ऊपर में बलात्कार का आरोप था, उस मुद्दे पर वो 9 दिन से सीबीआई के ऑफिस जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी क्लू सीबीआई को मिलता तो पहले दिन सीबीआई उसे हिरासत में ले लेती, मगर करप्शन का चार्ज और ये बलात्कार का चार्ज, दोनों को अगर आप एक कर रहे हैं, ये दोनों केसेस ओह सर, ये दोनों केसेस आपको अलग लग रहे होंगे। आप कह सकते हैं कि ये करप्शन का मामला है, एक रेप और मर्डर का मामला है, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ मिला हुआ है। अगर इस नेक्सस का भंडाफोड़ पहले हो जाता, इस करप्शन, ये जितने भी आरोप धांधली के, गुंडागर्दी के लग रहे हैं, अगर पहले सरकार एक्टिव हो जाती तो शायद उस बच्ची की जान ना जाती, जिस बच्ची की जान जाने के बाद पूरा देश सदमे में आ गया। वो तस्वीरें भुलाए नहीं भूलती हैं। प्रोहित जी, मैं जाऊं फिर दूसरे मेहमानों के पास, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ प्राची जी देखिए, उस बच्ची की जान गई है, ये पूरे देश के लिए शर्मसार है। उसके बाद भी देश के अंदर में कितने बलात्कार हुए मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, मगर जिस पर जो राजनीति हो रही है, जो विपक्षी पार्टियां है वो अपनी राजनीति कर रही है, वो आरोप लगाएगी। सीबीआई भी तो आरोप को मान करके ही तो जांच कर रही है। मगर आप कह रहे कोलकाता पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो कोलकाता पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा, 12 घंटे में उस आदमी को अरेस्ट किया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अंतर है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोलकाता पुलिस ने कुछ नहीं किया। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि आपने संजय रॉय को पकड़ लिया, आपने उस आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन वो आरोप कितना, वो जो दुष्कर्म था, वो जो अपराध था, वो कितना बड़ा था, संजय रॉय के साथ कोई था या नहीं था, उस ऑफिस में क्या हो रहा था, उस मेडिकल कॉलेज में क्या हो रहा था, ये पता लगता। उससे पहले तो सारे सबूत मिट गए, ना। सवाल इस बात को लेकर है। खैर राखी जी, आप गुमराह कर रही है, सबूत नहीं मिटे हैं। सीबीआई मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा छोड़िए, मेरी बात छोड़िए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मेरी बात छोड़ दीजिए। आपकी पुलिस की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो अंतर पाया गया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बिना पर आपसे सवाल पूछा है। ये मनगढ़ंत सवाल नहीं पूछ रही हूँ आपसे, और मैं तो जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार का पक्ष तो आए, कम से कम ये जो गलतफहमी है ये सारी दूर तो हो जाए। लौटूंगी आपके पास, बहुत समय दिया है सर, लौटूंगी आपके पास, उस बात का जवाब दीजिएगा। राखी राठौर जी इंतजार कर रही हैं। राखी जी, इतना देर क्यों? अब तो सीबीआई के पास है ना, आप लगातार 9 दिन 10 दिन से संदीप घोष से पूछताछ कर रही हैं, सीबीआई पूछताछ कर रही है। आपके नेता कोलकाता में ये कह रहे हैं कि संदीप घोष के इशारों पर सब कुछ हो रहा है, संदीप घोष को पकड़ा जाए तो सारा का सारा खेल सबके सामने आ जाएगा। फिर देरी क्यों संदीप घोष की गिरफ्तारी में? अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए प्राची जी, जिस तरह से पुरोहित जी ने बहुत संवेदनशीलता दिखाई है इस केस में, काश ये संवेदनशीलता तब दिखाते जब केस जो कलकत्ता पुलिस है उसके पास था।
हम सब जानते हैं कि किस तरह से मॉब ने वहां पर अटैक किया और अटैक करके साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया। जब सीबीआई आई तब तक स्थिति बहुत चेंज हो चुकी थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जल्द ही इसका पूरा जो एक मामला है उसको साफ करेगी। और निश्चित तौर पे प्राची जी, ये सिर्फ और सिर्फ दुष्कर्म का केस नहीं निकल के आएगा, ये एक बड़ा केस है। आप बताइए, किसी भी केस के लिए 7,000 से ऊपर के लोग, जिसके लिए प्रशासन को कोई इनपुट नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पे अटैक करने वाले हैं। आप देखिए, जो साइट थी जहां पर कि ये पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां की स्थिति को चेंज कर दिया गया, पन्ने फाड़ दिए गए, परिवारजनों को गुमराह किया गया, जिससे जो चीजें आई हैं। पुरोहित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कैसे लॉ एंड ऑर्डर और उसके प्रशासन के प्रति स्थानीय लोगों का विश्वास रहेगा? जो सुप्रीम कोर्ट की दलीलें आई हैं, उसके बाद कैसे विश्वास आएगा? जिस तरह की बातचीत आप कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के पुराने स्टेटमेंट्स देख लीजिए आप, चाहे हंस खाली के, चाहे संदेश खाली के, हर बार ये बोलती है राजनीति है, इनका तो कुछ और चरित्र ही खराब है, गर्भवती थी, प्रेम प्रसंग था। इस तरह के स्टेटमेंट अगर किसी दायित्ववान पोजीशन पर बैठे हुए व्यक्ति देंगे तो नीचे इस तरह की स्थिति होगी जो हमारे सामने है। प्राची जी, जल्दी ही सीबीआई इस पूरे कच्चे चिट्ठे को साफ करेगी। और देखिए, पुरोहित जी बार बार बाकी इंसिडेंट्स की बात कर रही थी, मैं तो कहती हूँ देश में कहीं पर भी कुछ भी होता है, अगर महिलाओं के प्रति कोई भी अपराध, तो वो गलत है। लेकिन ये केस एक स्पेशल केस है, जहाँ पे प्रशासन, जहाँ पे एक महिला के इंसाफ के बीच में खड़ी थी, एक महिला मुख्यमंत्री, और एकदम पूरा खड़ा था महिला के इंसाफ के बीच में। आपने सारे साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी और बेशर्मी से आप आकर के टीवी चैनल पे बात करते, जल्दी काम करना चाहिए। आपने क्या किया? आपके पास जब 5 दिन पूरा केस था, तब आपने कभी भी नहीं राखी जी, नहीं इन्होंने क्या किया राखी जी, इन्होंने क्या किया राखी जी, एक मिनट, स्वयं जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, सब मेहमानों से एक बार बात कर लूं। राखी जी, इन्होंने क्या किया या कोलकाता पुलिस ने क्या किया है तो पूरे देश के सामने है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला सामने आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तीखी टिप्पणी कर चुका है। अब ये बताइए कि केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? हमने तो अभी तक ये देखा है ना कि कोई भी आरोपी अगर जांच में सहयोग नहीं करता है, अगर सही जवाब नहीं देता है, तो सीबीआई 1 मिनट नहीं लगाती गिरफ्तार करने में। या तो 1000 पन्नों की रिपोर्ट है, संदीप घोष के बारे में इतनी सारी थ्योरी है, आपके नेताओं के पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी भी ढिलाई है। जो केंद्रीय एजेंसी है, उनका एक अपना तरीका है काम करने का, वो पूरे साक्ष्य जुटाएंगे, जिससे ऐसा नहीं हो कि हमने कोई कमजोर केस दिया और बाद में जमानत हो जाए। तो पूरे साक्ष्य आने दीजिए, निश्चित तौर पे ये पूरे ग्राउंड लेवल तक पहुंचेगा। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस कंसर्न को दिखाया है, आप देखिएगा कि आने वाले समय के अंदर, चाहे वो डायरी के अंदर पेजेस फाड़ने वाली बात हो, उसको भी सीबीआई के आने के बाद ही वो बात क्लियर हुई। उनके माता पिता को विश्वास किस पे था? सीबीआई पे विश्वास था, इसीलिए उस बात को सीबीआई के सामने उन्होंने डिस्क्लोज किया। एक ऐसा केस बनाना जिसमें कोर्ट भी, जुडिशरी भी प्रॉपर तरीके से सजा सके, ये ध्येय है केंद्रीय एजेंसी का, और आप देखिएगा ये होगा। चलिए ठीक है राखी जी, इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द हो जाए। माँ बाप का आंखों का पानी सूख रहा है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के आरोपियों को, उनकी बेटी के दोषियों को सजा मिल जाए। कितनी जल्दी ये होगा, इसका इंतजार तो हम भी कर रहे हैं, और इंतजार पूरा कोलकाता, पूरा देश कर रहा है। अब मैं आनंद जी आपके पास आ रही हूँ, आप लोगों का स्टैंड जानना बड़ा जरूरी है। देश की बेटियों की चिंता तो सब करते हैं, लेकिन जैसे ही सीमाएं बदलती हैं, जैसे ही आप लोगों की भूमिकाएं बदलती हैं, सरकार से आप विपक्ष में होते हैं या विपक्ष से सरकार में होते हैं, सारे बयान, सारे आपके जो स्टैंड होते हैं सब बदल जाते हैं, एक नरमी दिखाई पड़ती है। क्यों? नहीं प्राची जी, नमस्ते। ऐसा कभी नहीं है, चाहे पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की पुलिस का फेलियर हो, चाहे केंद्र की सीबीआई का फेलियर हो, चाहे महाराष्ट्र की महायुति सरकार के राज्य के पुलिस का फेलियर हो, जो फेलियर करेगा उसको सहना पड़ेगा, उसको धिक्कारना पड़ेगा। आज आप देखिए कि महाराष्ट्र में 14 अगस्त को एक घटना घटती है और 20 अगस्त को हज़ारों लोगों को सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ता है, तब एफआईआर होता है। एक छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ अपराध होता है और उस अपराध को ये लोग बचाना चाहते हैं। जो राज्य में पुलिस या जो उनके नेता बैठे हैं, उनका एक हमारे यहाँ नगराध्यक्ष रहा, वो कहता है कि एक पत्रकार बहन को कि अरे आपके साथ थोड़ी बलात्कार हुआ है, आप इतना हल्ला मचा रही है, अफवाह फैला रही है। ऐसी मानसिकताओं को एक प्रकार से सजा देने की आवश्यकता है। इसमें न कोई राज्य सरकार, न कोई जाति, न कोई धर्म, अपराधी अपराधी होता है। हम तो कभी ऐसा नहीं कह सकते कि भैया अगर इस राज्य में इनकी सरकार है और वहाँ अगर अपराध हो रहा है तो ही दोषी है, हमारे राज्य में हो रहा है तो हम दोषी नहीं है। ऐसा कदापि नहीं होता है, हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये कहना है कि हमारे महाराष्ट्र में एक नारी शक्ति के ऊपर जब हमने एक कानून बनाया था 2020-21 में, वो आज तक 2 साल हो गए इस महायुति सरकार को, वो शक्ति कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। राष्ट्रपति आदरणीय महामहिम
द्रौपदी मुर्मू जी के टेबल पर वो फाइल पड़ी है। तो ये किसका दायित्व? आज प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, माताओं बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आज़ादी के 78 साल बाद भी प्रधानमंत्री जी को एक कहना पड़ रहा है कि हमें कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, FIR तुरंत होनी चाहिए, ऑनलाइन FIR होनी चाहिए, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का फेलियर है। उसमें केंद्र सरकार भी आ गई, राज्य सरकार भी आ गई, इंडिया गठबंधन भी आ गया, एनडीए भी आ गया, जब आप प्रवक्ता और सर और जो नेता हैं जब ऐसी संवेदनशील बातें करते हैं तो वाकई में अच्छा लगता है। आपने जितनी साफगोई से कहा कि घटना होती है, वहां सरकारें नहीं देखी जानी चाहिए। आपने सवाल पूछे महाराष्ट्र सरकार से, पूछे भी जाने चाहिए, मैंने भी पूछे थे और उन सवालों का जवाब मैं भी जानना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके पीछे का सच मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ कि इस देश की बेटी सुरक्षित कैसे होगी। लेकिन ये तीखे सवाल मैंने तो नहीं सुना आपके किसी भी नेता ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे हो। मैंने तो नहीं सुना कि आपने एक बार भी कहा हो ममता सरकार से कि आपकी सरकार क्यों बचाने की कोशिश कर रही है भाई संदीप घोष को या आरोपियों को। एक बार कह देते तो मुझे भी अच्छा लगता, तसल्ली हो जाती दिल को कि आनंद जी के लिए बेटी बेटी है, चाहे महाराष्ट्र की हो चाहे कोलकाता की हो। नहीं प्राची जी आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है कि जो मुख्य आरोपी है और उसके साथ जो भी मददगार हैं उनको तत्काल प्रभाव से सजा होनी चाहिए। और ये पश्चिम बंगाल के पुलिस का पहले दिन फेलियर रहा है। अगर आरोपी को पकड़ने में और उसको FIR लगाने में देरी हुई है तो ये जरूर स्थानीय पुलिस के मदद के बिना संभव नहीं है, तो वो सब दोषी हैं। लेकिन चूंकि आज जब CBI के पास केस है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें राजनीति न होके CBI तुरंत एक्शन ले। CBI सारे शब्द कैसे बदलते हैं ना आनंद जी, वहां महाराष्ट्र सरकार आरोपियों को बचा रही है और यहाँ पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपियों को बचा रही है। ये पुलिस किसके अंडर आती है ये तो आपको पता होगा, गृह मंत्रालय किसके पास है ये तो आपको पता होगा। तो ये जो अंतर हो जाता है ना शब्दों का आनंद जी, ये थोड़ा सा दुख देता है, दर्द देता है और समझ नहीं आता कि बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी। अब मैं जरा धीरेन्द्र जी के पास जाने दीजिए, धीरेन्द्र जी के पास। हाँ बोलिए जी ममता बनर्जी करिए, कंप्लीट करिए जल्दी। भार संभाल रही हो और चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों गलत है। चलिए ठीक है, आपने दोनों गलत कहा तो सही। अब आइए धीरेन्द्र जी, सवाल ये पूछा जा रहा है कि चलिए गलती हो गई कोलकाता पुलिस तो कोलकाता पुलिस की तो जितनी भी कमियां थी वो उजागर हो गई, सवाल पूछ लिए गए, लेकिन और कितना इंतजार इस देश की बेटियां करें? उनकी आंखों में जो आग है, शब्दों में जो आक्रोश है, चेहरे पर जो गुस्सा है, वो कब तक रहेगा? कब मिलेगा इंसाफ बेटी को? प्राची जी, वो देश की जो बेटियां हैं वो मेरी बहन है, किसी की कोई न कोई अपने परिवार के ही लोग हैं। बेटियों को अलग हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये इरादे पे आता है। अभी प्रवक्ता बोल रहे थे आनंद दुबे जी कि कानून सख्त होना चाहिए। कानून आज भी सख्त है, लेकिन आपके इरादे नेक होने चाहिए। आज आप देख लीजिए ना कि इसीलिए करप्शन बढ़ रहा है। संदेश खाली के आरोपी को अगर बचाने का प्रयास नहीं होता तो संदीप घोष जैसे लोगों को करप्शन करने का बल नहीं मिलता। समाजवादी पार्टी कहता है, ये बोल रहे हैं लड़के, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा था, मुलायम सिंह यादव ने, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। दूसरी पीढ़ी में आ जाइए अखिलेश यादव जी, उन्होंने क्या कहा कि पहले आरोपी का DNA टेस्ट कराओ। ऐसे लोगों से इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को बल मिलता है। चीज आप समझिए, कानून आज भी सख्त है, लेकिन अगर ऐसे बयानात आप देंगे ना तो इन सब चीजों से ऐसे लोगों को बल मिलता है। इनसे बचने की जरूरत है। संजय राय जैसे लोग पैदा होते हैं इस समाज में, ऐसे ही लोगों से पापी पैदा होते हैं। यहाँ पे समझने की जरूरत है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। जब बात आती है बंगाल की तो एक लाइन भी बोलने से कतराती है। जब पूरा देश का मीडिया और तमाम लोग, आम आदमी भी इस पर बोलने लगता है, तब आदरणीय प्रियंका जी या राहुल जी का एक 2 लाइन का ट्वीट आता है। समझने की जरूरत इसको है। आप समझिए, ये विपक्ष और पक्ष का मामला है नहीं, इसको राजनीतिक रंग नहीं दे सकते आप और हम। आज जो भी जिनके साथ भी घटना हो रही हो, कोई गैर नहीं है। कितने ट्वीट आप लोगों ने बदलापुर पर किए? नहीं, इनको आप जिलों में बांट सकते हैं। नहीं, अगर ट्वीट और सोशल मीडिया
सोशल मीडिया और ट्वीट का ये आंकलन किया जा रहा है, तो बताइए जरा, जितना आक्रोश आप बंगाल सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं या बंगाल की घटना पर दिखा रहे हैं, बदलापुर पर कितने ट्वीट आपके नेताओं ने किए हैं, कितनी बार सवाल जवाब कर लिया है महाराष्ट्र सरकार से? आप देख लीजिए कि बंगाल की घटना में स्वयं मुख्यमंत्री ने आकर के महाराष्ट्र की घटना को, और उन्होंने त्वरित वहां पर एसआईटी गठित किया है और स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं वो, और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने वहां उसको आरोपी को बचाने का प्रयास किया। आज जब हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया तब जाकर के ये जांच निष्पक्ष रूप से कराने के लिए सीबीआई को वो लिखती है। तो दोनों के इरादों को देखिए, घटना घटने के बाद जिस तरह से आरोपी को बचाने का प्रयास किया जाता है, हमें उस पर आपत्ति है। और ये आरोप मैं लगाता हूं उत्तर प्रदेश में भी इनके नेता करते हैं बचाने का आरोप, और बंगाल में भी ऐसा होता है। लेकिन दूसरा उदाहरण है बिहार का भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही चलिए ठीक चाहता हूँ प्राची जी, मुजफ्फरपुर में भी ये घटना हुई थी, लेकिन बिहार की पुलिस ने वहां पे बुलडोजर चलाया। महाराष्ट्र में भी ऐसी घटना हुई है, मैं इसका इनकार नहीं करता हूं, सब लोग सरकार में रह चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही उम्मीद करूंगी आप लोगों से कि सरकारें अपना दायित्व समझें और फिर कोई संजय रॉय, संदीप घोष ऐसी हिमाकत ना कर सके कि बेटी के साथ गलत हो जाए और उस घटना पर लीपापोती करने की कोशिश की जाए। खैर अजीज खान जी, इस पूरे मामले में देखिए, आप तो बड़े मुखर रहते हैं सरकारों की कमियां उजागर करने में, बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। चाहूंगी स्पष्टता आज बंगाल सरकार के लिए भी दिखा दें या बंगाल पुलिस के लिए भी दिखा दें। ये कुछ कमी, कुछ आपको नजर आई, कुछ खामियां नजर आई? ये संदीप घोष पर जो मेहरबानी है, जिसका आरोप लगा और अब सीबीआई जांच कर रही है, उसमें कुछ कमी दिखी है आप लोगों को या सब कुछ ठीक किया ममता सरकार ने? देखिए प्राची जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जिस मुद्दे पर हम लोग बहस कर रहे हैं ये वाकई में बहुत सेंसिटिव है। इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी जो प्रवक्तागण दो चार बोल रहे थे, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनकी हनक है, वो साहब बार बार उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे, बिहार का जिक्र कर रहे थे, तमाम बातें रख रहे थे। आपने एक आध सवाल किया कि आपने ट्वीट किया कि नहीं किया, वो दूसरे मुद्दे पे चले गए। एक बात आप जानिए, ये मेरा राज तेरा राज नहीं होना चाहिए और ना इससे चल पाएगा। ये बहन बेटियों की इज्जत का मामला है, इस पर समझौता नहीं। और रही बात जो संजय राय की बात है, वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा है, दरिंदा, वो राक्षस है। जो उसने जिस तरह से ये हरकत किया है, यकीनन वो जानवर। उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से शब्द कम पड़ जाएंगे। प्राची जी बिल्कुल स्पष्ट है, हम कोई बचाने की बात नहीं करते। हम ये नहीं कह रहे कि साहब प्राची जी आवाज नहीं आ रही बंगाल। एक मिनट भाई, आप एक मिनट इनको रोकिए, तरीका नहीं है। अपने ट्रम्प पे बात करिए। देखिए ऐसा है, बंगाल में अगर कोई घटना हो रही है तो हम ये क्लीन चिट नहीं दे रहे कि साहब हम ममता जी से भी लगातार हमने और हमारे नेताओं ने आवाज नहीं, ये मांग किया है, मांग किया है कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक बार आवाज चेक कर लीजिएगा, अजीज खान की आवाज नहीं पहुंच रही है धीरेन्द्र जी तक। हाँ, एक मिनट सर, आप बोलने दीजिए मैम। देखिए कड़ी से कड़ी सजा, ये लगातार हमारी पार्टी ने मांग की है, लेकिन आप सुन लीजिए, प्राची जी सुन लें, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सच क्या है? सच क्या है कि बीजेपी ये काम नहीं करना चाहती। उसका ये मकसद सजा दिलाना नहीं है, उसका मकसद राजनीति को तूल देना है। अरे राजनीति को अगर तूल ही देना है तो आप मेरा राज तेरा राज क्या होता है? आप महाराष्ट्र पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? महाराष्ट्र पे तो एक शब्द नहीं बोल पाते। उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हुआ उन नर्स के साथ, उस पर एक सवाल नहीं। अरे आपने कहा कि सब अयोध्या में डीएनए की बात कर दी। अरे भाई इसमें क्या अपराध कर दिया? का विरोध अजीज खान जी आप कर रहे हैं। मेरे साथ बैठकर आपने जिस अच्छी लाइन का उपयोग किया कि तेरा मेरा नहीं होना चाहिए, आप भी तो वही कर रहे हैं ना। आप उत्तराखंड की घटना पर जितना आक्रोशित नजर आते हैं, संजय रॉय को तो एक लाइन में आप दरिंदा बता रहे हैं। अरे उन लोगों की जिम्मेदारी पर कब सवाल पूछेगा बंगाल सरकार से कि इस घटना को दबाने की, छिपाने की कोशिश किसने की? सबूत अगर मिटे तो इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं तय कर पाई बंगाल पुलिस? ये सवाल तो कम से कम अजीज खान जी आज पूछ पाएंगे स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से। हालांकि आपके नेता ने तो कह दिया था कि हम साथ खड़े हैं, जो बंगाल सरकार ने किया, जो ममता बनर्जी ने किया, वो ठीक कदम उठाए हैं। देखिए प्राची जी, मुझे बोलने का मौका दें। देखिए समाजवादी पार्टी हमेशा बहनों के साथ खड़ी है, पीड़िता के साथ खड़ी है। उसने कभी सरकारों की बात नहीं की, किसी के बचाने की बात नहीं की, हमेशा न्याय की बात की है। और जब भी बहनों पर अत्याचार होगा, बेटियों पर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करेगी और बहन बेटियों को हमेशा न्याय दिलाने की बात करेगी।
कभी बचाने की बात नहीं की। ये गलत अफवाह जिस तरह मीडिया इसको तोड़ मरोड़ कर निंदा- पेश करने का प्रयास कर रही है, सर, यकीनन दुख है। अजीज खान प्राची जी, ना ना please। ना 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 कोई गलत अफवाह नहीं, बोलने नहीं ना ना देंगे। ना अजीज खान जी, मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही हूँ और मैंने ये नहीं कहा कि आप न्याय नहीं दिला रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप इस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, 2-3 शब्द मैं बता दूं जो मैं सुन रही हूँ उतने दिन से। निंदा, शर्मसार, संवेदनशीलता, गंभीर, हमें दुख है, ये सारे शब्द सुन रही हूँ सर मैं। और जब जब रेप की घटनाएं होती हैं सारे शब्द आप नेताओं को रट जाते हैं, लेकिन इन शब्दों का क्या नतीजा निकलता है ये तो जानती हैं देश की बेटियां। ये जानती हैं वो बेटियां जो आज आंदोलन कर रही हैं, जो सड़कों पर बैठी हैं, जानना चाह रही हैं कि वो कब सुरक्षित होंगी। सबके जहन में सवाल है कि आज अभयाती कल को हम ना हो जाएं। स्वयं प्रकाश पुरोहित सीधा सवाल पूछा था आपसे। अजीज खान जी तो खैर कह रहे हैं कि आपके न्याय मिलना चाहिए बंगाल सरकार से, वो लगातार पूछ रहे हैं। बड़ा साफ कहा था आनंद जी ने। एक मिनट अजीज खान जी, अच्छा जल्दी से कंप्लीट करिए, बोलिए। देखिए प्राची जी, सबसे इंपॉर्टेंट है मानसिकता। मैं जरा सा पार्टी लाइन से हट के बात करना चाहूंगा। यहाँ पे जो डिबेट चल रहा है, देखिए आज मानसिकता बदलने की जरूरत है। आज कई सारे सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं कि आखिर रेप की जो घटना है वो बढ़ क्यों रही है, इस पर भी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ भाषणों से रेप कम नहीं होगा, उस पर बिल्कुल होना जरूरी है सर, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होना क्या हो जरूरी रही है। सामाजिक, मुझे 10 सेकंड दे दे, बड़ा सामाजिक, ये सर, सामाजिक सर, मुद्दा है। सामाजिक जिम्मेदारी सामाजिक क्या बात है करना चाहेंगे। सर? एक मिनट, सामाजिक मुद्दा क्या है या सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और यकीन करिए इस पर भी चर्चा करूंगी एक दिन आपके साथ बैठकर। लेकिन अभी मुझे ये जानना है कि इस केस में बेटी के गुनहगारों को जो छिपाने की कोशिश की गई है उसके लिए कोई जिम्मेदारी तय हुई या नहीं हुई, और ये पुरोहित जी सिर्फ मुझे आप ही बता सकते हैं। आपकी बंगाल पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया, बिल्कुल ठीक। आपकी पुलिस ने संजय रॉय को सीबीआई की कस्टडी तक पहुंचा दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन इसके अलावा जो कुछ करना चाहिए था वो कब करेगी बंगाल पुलिस, ये तो बताइए। एड्रेस तो करिए कम से कम, जो कमियां हुई, जो खामियां हुई, जो संदीप घोष को लेकर पूछा जा रहा है कि बस उसे बचाया गया। बचाने की बात है तो सीबीआई जांच कर रही है। आपने कहा क्या कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई हुई, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जितना भी कार्यक्रम हुआ सारा का सारा सीबीआई की मांग हमने खुद की थी। और संजय जो एसीपी थे वहां का, उसको तुरंत ट्रांसफर किया गया। उनको आप बोलते कार्रवाई नहीं की, सेम डे दीदी जब आई, जब झाड़ग्राम में थी दीदी, ये दुर्घटना हुई, तब उस समय दीदी एक मिनट रात भर में जो सीपी है कलकत्ता पुलिस के विनीत गोयल, आप कोलकाता में हैं, मैं 2 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट में था, आप कोलकाता में पहली एक एंकर है जिनको मैं प्राची जी देख रहा हूं कि पूरे देश में जो जमीन पे उतर के काम कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, घेरते हैं, मगर इस बात को आप कैसे भूल जाते हैं? आदमी है बीच में बोल रहा है, क्या वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे? रुक जाइए, जो 5000 लोग अस्पताल में गए थे। बीच में मत बोलिए, चुप रहिए, सुनिए। मैं जो पूछना चाहता हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अच्छा एक बात अरे हॉस्पिटल के अंदर में 10,000 लोग किसने भेजे थे, उसका जवाब दीजिए। सर, कोई किसने किसी के भेजा बीच में था, नहीं ये बोल रहा बताइए ना। था। धीरेन्द्र जी एक सेकंड, पुरोहित जी धीरेन्द्र जी देखिए, ये एक दूसरे से बहस में पड़ने का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। और जो सवाल आपके हैं धीरेन्द्र जी, वो सवाल मेरे भी हैं और मैं पुरोहित जी से जानने की कोशिश भी कर रही हूँ। एक बार बस बोलने दीजिएगा, इनको कंप्लीट करने दीजिए। मैं जानना चाह रही हूँ संदीप घोष पर ये लोग क्या कहेंगे, या पुरोहित जी कैसे बताएंगे, कैसे समझाइए इस देश को। बोलिए पुरोहित जी, पूरा मौका है आपके पास, बताइए सरकार का। आपने कहा पुलिस जवाब यही दे देंगे। अरे इसको बीच यार सुन लो ना। नहीं, जो 5000 लोग अस्पताल में कैसे घुसे थे, आप इसका भी जवाब दे रहा हूँ। कहाँ थी आपकी पुलिस, क्या आपके कानून व्यवस्था, उसका भी जवाब दीजिए। अरे धीरेन्द्र जी, आप जो 5000 नहीं 7000 की मौत थी और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप जो बेटियों की बात करते हैं ना, हमारी महिला अधिकारी, पुलिस अधिकारी एक है बेटी किसी की, उसकी आंख चली गई। आपको नहीं पता है कि पुलिस के ऊपर में देखिए शांति प्रिय 14 अगस्त को जो रात भर पूरे देश के अंदर में मोमबत्ती कैंडल मार्च शांति प्रिय तरीके से चल रहा था। हमने भी सोचा कि शांति, हमको गुस्सा था, पुलिस में भी गुस्सा था, मगर जिस तरह से एक मॉब अचानक अटैक कर लेगी डीवाईएफआई के झंडे लेकर के, मैं मेरे बाप पर थी, आप चुप रहिए, आपकी बात का जवाब दे दिया है। ये आप संज्ञान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब मैं प्राची जी की बात का, प्राची जी आपकी बात का, जवाब। एक मिनट धीरेन्द्र जी, आपका सवाल मैंने सुना है। पुरोहित जी आ रही हूँ, पुरोहित जी आप ही के पास आ रही हूँ मैं। देखिए 7000, एक सेकंड पुरोहित जी, मैं 7000 मौत पर भी सवाल कर लूंगी और पुरोहित जी से जवाब ले लूंगी। खैर वो जवाब दे भी रहे हैं। अभी मुझे संदीप घोष पर जानना है और मैं प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार पुरोहित जी को बोलने दीजिएगा।
आने तो देखिए, दीजिए ना सामने। संदीप घोष को लेकर जो खिचड़ी पक रही थी वो कहां तक पकी? बोलिए बोलिए पुरोहित जी। आप मुझे बताइए आरजीकर हॉस्पिटल को 2020 में एबीपी न्यूज का चैनल है, एबीपी आनंदो, जो एबीपी ग्रुप है, उसने बुलाकर उस डॉक्टर को पूरे मंच पर सम्मानित किया आरजीकर हॉस्पिटल के डीन होने के नाते। तो उसने कुछ अच्छा काम किया होगा कोविड टाइम में। मेरी बात सुनिए, उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे इसलिए उसको सम्मान मिला। अगर वो किसी गलत काम में लिप्त पाए जाएंगे तो उसको छोड़ा थोड़ी गया है। मगर जो जांच चली है अभी तक उसका कोई भी कनेक्शन इस संजय राय से नहीं मिला। संजय नहीं, यहाँ आकर पुरोहित जी मैं आपको सुनना चाह रही थी। पुरोहित जी एक मिनट, प्राची जी मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में सवाल पे पहला सवाल मेरे देखिए खत्म यहाँ नहीं हुआ है। आकर मैं बोलने दे रही हूँ, बस एक सवाल, बस एक लाइन क्लियर करने दीजिए मुझे पुरोहित जी। देखिए यहाँ आकर आप किसी भी मीडिया हाउस का एग्जांपल लेकर अगर आप संदीप घोष को जस्टिफाई कर रहे हैं तो मेरे दर्शक देख रहे हैं कि वो जस्टिफिकेशन काबिल नहीं है। 2023 की रिपोर्ट है, नहीं आप कर रहे हैं ना, अभी आप कर रहे हैं कि उसने कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। किसी ने अगर कुछ अच्छे काम किए हैं और उसने कुछ गलत काम भी कर दिया है तो अच्छे कामों को देखकर क्या छोड़ दीजिएगा उसको? आरोप साबित नहीं, अरे ये तो देखिए क्या हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। प्राची जी उस पर आरोप लगे हैं, आरोप साबित होने दीजिए, जांच का विषय है और आप उसको आरोपी बोल रहे हैं। आप सोचिए, आप देखिए बृषशरण सिंह, जब देश के अंदर पे बेटियां बैठी थी, विनेश फोगट की साक्षी मलिक, उस बच्ची के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी बेटियों के बारे में नहीं चिंतित है, ये बेटियों के बारे में इनको चिंता नहीं है। आप चुप रहिए, आप रुकिए, बहुत आपने डिस्टर्ब किया है, आप सुनिए, पहले प्रेम से सुनिए, थोड़ा धीरज रखिए। सर 1 मिनट रुकिए, अच्छा रुकिए पुरोहित जी रुकिए, फिर मैं जा रही हूँ, राखी जी जवाब देंगे इस बात का। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए सर। एक लाइन का सवाल पूछूंगी और एक ही लाइन में आपसे जवाब चाहूंगी। मार्च 2023 में 1000 पन्नों की एक रिपोर्ट वहीं के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर जी ने सबमिट की थी। विजिलेंस ऑफिस हो, पुलिस हो या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री हो, हर जगह पर वो रिपोर्ट गई थी जिसमें संदीप घोष के बारे में कई खुलासे थे। 1 साल 2024 में मैं खड़ी हूं, अब तो घटना हो गई, तो संदीप घोष पर जितने आरोप लग सकते हैं लग रहे हैं। एक जांच बता दीजिए जो आपने संदीप घोष के खिलाफ की हो, एक जांच, एक कदम बता दीजिए जो इस रिपोर्ट के मुताबिक आप लोगों ने उठाया। देखिए हर संस्था, हर इंस्टीट्यूशन की इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस भी होती है। ये आपके दर्शकों को अब मैं बताना चाहता हूं कि हर इंस्टीट्यूशन जो भी बड़ा, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे मेडिकल हो, उनकी इंटरनल इंटेलिजेंस इंटरनल उनकी होती है। जैसे आपके चैनल्स की भी कुछ होती है, सब इंस्टीट्यूशंस की होती है इंटरनल। तो वो इंटरनल रिपोर्ट जो भी आई, अगर एसआईटी का गठन तो हमने किया पहले, हमने तो उसको लाल बाजार में इनको बुलाया भी गया, संबंध भी इसको किया है जब इनका ये अभी नया केस फाइल हुआ है। मेरी अभी जो जांच हो रही है, राखी राठौर जी, अभी जो जांच हो रही है, आप देखिए, अब आप क्या कर रहे हैं ना, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इतने अच्छे से बात कर रहे थे, आप देश की बेटियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे। नहीं, मैं नहीं कर रही सर, मैं डिरेल नहीं कर रही, आज आप डिरेल कर रहे हैं। देखिए करप्शन का, अरे तो संदीप घोष जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था वही देश की बेटी के साथ गलत काम हुआ है। ये दो अलग अलग मसले नहीं है सर, रुकिए, ये दो अलग अलग मसले नहीं है। अरे भाई वो प्रिंसिपल, क्लियर करिए। एक मिनट, इस पे जो चार्जेस हैं, अच्छा एक बात बताइए जो पुरोहित जी, अरे जिस अस्पताल का वो प्रिंसिपल है, आप पुरोहित जी नहीं सुनेंगे ना, यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है, नहीं बोलने नहीं देंगे। अरे जिस कॉलेज में डेथ हो गई एक बच्ची की, उसकी हत्या हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप डिरेल का आरोप लगा रहे, तो मैं आपको थोड़ा कनेक्शन समझा रही हूं। जिस हॉस्पिटल में एक बेटी का रेप होता है, मर्डर होता है और प्रिंसिपल ये तय नहीं कर पाता कि माँ बाप को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, आप ये कह रहे हैं अलग अलग मुद्दे हैं, क्या बात करते हैं आप पुरोहित जी? राखी राठौर जी दीजिए जवाब, ये संवेदनशीलता बेटियों की राज्यों दर राज्य क्यों बदलते हैं? देखिए प्राची जी, राखी जी आप बोलिए। स्टेटमेंट्स दिए, साफ साफ नजर आता है कि संदीप घोष को आरोपी कहने पे भी प्राची जी आपके ऑब्जेक्शन है, उनको इस बात से भी ऑब्जेक्शन है कि आपने उनको आरोपी भी क्यों कह दिया। सीधे तौर पे ये साफ नजर आता है, सीबीआई तक जब तक केस पहुंचा
उस जगह के साक्ष्य जो है उनको डिस्टर्ब किया गया, उनको मिटाया गया। आरोपी तो अजीत उसने पवार 5 भी दिन था। कुछ नहीं किया, आरोपी क्या अजीत सुन पवार लीजिए। भी था। अरे एक महिला की आवाज है जो पुरोहित जी सुननी पड़ेगी आपको। आपको सुननी पड़ेगी एक महिला की आवाज, जिस तरह से आप लोगों ने इसमें पूरे एक्शन लिए। चेयरमैन पे लगातार एक बात 20,000 कितने करोड़ किए रुपए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जांच होनी आप देखिए 5 दिन के अंदर पुलिस ने लगातार संदीप घोष बीच को में नहीं, बचाने का काम किया, बीच में नहीं, बीच में नहीं। और अब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीआई प्रॉपर जांच पुरोहित जी, करे। मुख्य मुद्दा था कि यहाँ पर ये है कि साक्ष्य मिटाए गए। साक्ष्य मिटाने के बाद कैसे हो सकता है कि कोई एक मिनट। कार्रवाई कर पाएगी? इस बात को मानते नहीं है कि राखी जी और पुरोहित जी दोनों को एक बार रोक रही हूँ। आप प्लीज इन दोनों की आवाज थोड़ी कम करिएगा, प्लीज इन दोनों की आवाज कम करिएगा। सर थोड़ी सी तो शर्म कर लीजिए। कोलकाता में हूँ इस वक्त, जहाँ एक बेटी पर क्या बीती है उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तूतू मैमे का वक्त नहीं है, उस बेटी के गुनहगारों को पकड़ने का वक्त है। तो रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। पुरोहित जी आवाज कम कर। क्या पुरोहित जी राजनीति करना आप लोगों का क्या कह रहे हैं आप मीडिया चैनल अपना नैरेटिव चला रहे हैं। जितने मीडिया चैनल है अपना नैरेटिव चला रहे हैं। पुरोहित जी यहाँ आकर मुझ पर आरोप लगाकर मत निकल जाइएगा। बात ये है ना सर, मैं आपके चैनल पर एक मिनट राखी राठौर जी, एक मिनट रुक जाइए। पुरोहित जी बात सिर्फ इतनी है ना, बात सिर्फ इतनी है ना, आरोप लगाना सरकार का काम रह गया है बस पश्चिम बंगाल में। आप आरोप लगाते रहिए और होता रहेगा बेटियों के साथ न्याय। काम मिला हुआ है और आप मुझसे मेरा ब्यौरा मांग रहे हैं तो सर निकाल कर देख लीजिएगा। लगता है आप इंडिया टीवी देखते नहीं है। देखकर आया करिए इंडिया टीवी। जितने भी मुद्दे होते हैं रेप के सब पर डिबेट करती हूँ और हर बार ऐसे ही तीखे सवाल होते हैं मेरे। देखा करिए। आवाज कम कर दीजिए इनकी प्लीज, आवाज कम कर दीजिए इनकी। अब बोलिए राखी राठौर जी। देखिए सवाल नहीं है तो पर्सनल अटैक करने लग जाएंगे। जब कुछ होता नहीं है कहने के लिए तो यही आकर के हर बार मैंने प्रवक्ताओं को जाते देखा है। देखिए मुख्य बात इसमें यह है कि इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे केस के अंदर जो सबूत मिटाए गए, जो 5 दिन का समय सीबीआई जो कलकत्ता पुलिस को मिला, उस समय जो 7,000 लोगों की मॉब आएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे नहीं। उसको कौन हेड कर रहा था, क्यों हुआ, प्रशासन के पास इनपुट क्यों नहीं थे, आपने साक्ष्यों के साथ में छेड़छाड़ की। अब सीबीआई अपना काम कर रही है। उस डायरी की भी मेंशन करना चाहूंगी जिसमें पन्ने फाड़े हुए मिले गए। तो पुलिस ने लगातार जिस तरह से परिवारजनों को गुमराह किया, जहां पर इंसिडेंट हुआ उस जगह को उसके साथ छेड़छाड़ की, लगातार जिस तरह से पुलिस ने संदीप घोष को बचाने का काम किया, 12 घंटे के अंदर किसी और कॉलेज के अंदर उनको प्रिंसिपल अपॉइंट करके देखा जाए तो कोई प्रमोशन की तरह उनको एक दिया गया। तो ये सब चीजें दिखाती है साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संदीप घोष को बचाने का काम कर रही थी और यही सीबीआई क्लियर करेगी। आप देखिएगा कि जब केस माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद में सीबीआई के पास आया है तो वो निश्चित सीबीआई को जड़ तक जाएगी। और लगातार तो हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं। संदीप घोष के बारे में राखी जी आपको इतनी जानकारी है, आपके तमाम नेताओं को इतनी जानकारी है, यहाँ पर कितनी लॉबी कैसे काम करती है सब कुछ पता है, कौन किसका करीबी है ये सब कुछ पता है, लेकिन सीबीआई को नहीं पता। आप लोगों को सब पता है बंगाल में क्या चल रहा है, लेकिन सीबीआई को नहीं पता और इसीलिए संदीप घोष की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। सुनकर नहीं लगता आपको ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं लगता है कि एक आम आदमी को, एक राजनीतिक दल को पता है लेकिन सीबीआई को नहीं पता? प्राची जी, हम कई बार डिस्कस करते हैं कि हम लोग चीजों पे आ नहीं पाते हैं। हम लोग कई बार जुडिशरी जो है वो प्रॉपर तरीके से ऐसा होता है कि साक्ष्यों और तथ्यों की कमी की वजह से जो प्रोसेस चलता है वो बहुत लंबा और अल्टीमेटली जो अपराधी होता है वो उसको उतना अपराध नहीं मिल पाता जो कि होना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए इस बात का कि जब साक्ष्य मिट चुके हैं, वहां पर उनके साथ में गड़बड़ हो चुकी है, तो अब सीबीआई प्रॉपर तरीके से ऊपरी बातें ना करके जो जमीनी स्तर पर एक्चुअल जो पुख्ता सबूत है उनको इकट्ठा करके अगर कोर्ट में जिरह करेगी तो निश्चित तौर पे जो हम बात करते हैं कि जिस तरह से महिला को मिलना चाहिए वो सब मिलेगा उसको। तो तभी मिलेगा जबकि हम लोग प्रॉपर तरीके से या सीबीआई या कोई भी एजेंसी से वो अपने प्रॉपर तरीके से काम करेगी और इंसाफ दिलाएगी महिला को। आनंद जी, ठीक है आनंद जी, बड़ा आसान है ना, आकर आक्षेप करिए, एक दूसरे पर आरोप लगा दीजिए, सवालों का जवाब नहीं है तो पर्सनल हो जाइए। ये अच्छा लगता है क्या ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर कि आप आइएगा, आपकी बात अगर यहाँ नहीं सुनी जा रही या आपसे सवाल किए जा रहे हैं पलटकर तो आप दूसरी दिशा में चले जाएंगे, बिल्कुल दूसरी दिशा में।
नहीं प्राची जी, इतने संवेदनशील विषय पे बात हो रही है, इसमें न तो कोई राज्य सरकारों को लाइए, न जाति को लाइए, न धर्म को लाइए, लेकिन जिस चालाकी से भी धीरेन्द्र कुमार जैसे नेताओं ने पूरे समाजवादी पार्टी को ही अपराधी बता दिया, जैसे मुलायम सिंह यादव तक का नाम ले लिया, अखिलेश यादव जी पर भी आरोप लगा दिए, उनकी पूरी पार्टी पर लगा दिए। मत करिए भैया धीरेन्द्र जी, जब आपको पता चल चुका है कि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, जहां अपराध हो रहा है, जिस सरकार में हो रहा है, वहां की पुलिस की फेलियर है। अभी बार बार संदीप घोष का बात चल रहा है, आज करीब करीब 10 दिन से ज्यादा हो गया सीबीआई के हाथ में एक केस है। अगर सीबीआई संदीप घोष के खिलाफ अगर सारे सबूत इकट्ठा नहीं कर पा रही है, उसको अरेस्ट करके एफआईआर दर्ज करके सलाखों के पीछे नहीं भेज रही है, तो जितनी दोषी बंगाल पुलिस है उससे ज्यादा दोषी सीबीआई हो रही है। क्योंकि जब सीबीआई इतनी मजबूत एजेंसी है, जब पुलिस पर भरोसा नहीं है, तब सीबीआई आई है। अब सीबीआई आनंद जी की बातों में मेरे पास आवाज नहीं आई, जरा दूरा दीजिए क्या। अच्छा एक मिनट धीरेन्द्र जी ये कह रहे हैं कि ऐसे मसलों पर राजनीति कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, तमाम पार्टियों के नाम ले रहे हैं, लेकिन जितनी दोषी पश्चिम बंगाल सरकार इस मामले में है, उतनी तो सीबीआई भी है। अभी तक जांच कहां पहुंची, कैसे पहुंची, किसको गिरफ्तार किया, कुछ नहीं पता। ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आज ये सबूत मिटाने का जो प्रयास 7000 भीड़ ने किया है वहां पर, इसीलिए थोड़ी देरी हो रही है। और आप चिंता मत करिए, अगर आरोपी को भी फांसी होगी और संजय राय ये जो संदीप घोष जैसे लोग भी जेल के अंदर में जाएंगे, लेकिन जो सबूत मिटाने का प्रयास और उन लोगों को बचाने का जो विपक्ष का एक कुचक्र है, जो एक तरफ आप लोग कहते हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान का सब ही आप लोगों को नहीं पता है, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आज कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र की घटना हो चाहे बंगाल की घटना हो, मैं सभी घटनाओं की निंदा करता हूँ, सेलेक्टिव नहीं होता हूँ, लेकिन आप लोग जो है सेलेक्टिव हो जाते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। इससे बचिए। सेलेक्टिव कोई नहीं है, सबको बेटियों की चिंता है, सबको देश की बेटियों की पड़ी है, सबको पता है दोषी कौन है, सब रेप पर कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन रेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और देश की बेटियां डर के साए में जीने के लिए मजबूर हो रही हैं। सोचना पड़ेगा आप सभी को कि आप सबसे कहाँ कमी हो रही है। फिर से कोई कोलकाता ना बन जाए, फिर से कोई बदलापुर ना बन जाए, सुनिश्चित आप लोगों को करना है, आप तमाम सरकारों को करना है और इसके बारे में आप ही को सोचना होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।